सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्पर्श पुस्तक का पद्य खंड का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दोहे। इन दोहे को भक्ति काल के मशहूर कवि बिहारी जी ने लिखा है। सबसे पहले हम बिहारी जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद पाठ प्रवेश और अंत में दोहे को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे, तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यही बिहारी रहीम के संपर्क में आए। रहीम यहाँ पर रहीम दास है। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। रसिक का अर्थ होता है जिसके मन में प्रेम हो। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था। विनोद का अर्थ होता है हंसी मजाक और व्यंग का अर्थ होता है कटाक्ष या ताना या चुटकी लेना। बिहारी की मृत्यु 1663 में हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिनमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित है। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायिकी की वे चेष्टाएं, जिन्हें हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अर्थात इनकी जो दोहे है उसमें नायक और नायिका के बारे में भी हमें पढ़ने को मिल जाता है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर है वह साहित्यिक। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। पाठ प्रवेश। मांझी पौछी चमकाई, युत प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख, रची सतसई एक। इसका अर्थ यह है कि मांझ कर या पोंछ कर, चमका कर, अनेक प्रयास करने पर इस तरह की प्रतिभा हमारे सामने आई। लंबा जीवन और अनेक सुविधा पाने वाले बिहारी ने एक ही सतसई की रचना की है। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी सागर में गागर भरने में निपुण थे। अर्थात उनकी यह खासियत थी कि वह कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देते। गागर में सागर भरना अर्थात एक छोटी सी गगरी में सागर जैसे विशाल पानी को भर देना। अर्थात 2 पंक्ति का जो दोहे होते हैं उसका अर्थ बहुत ज़्यादा निकलना, यह कहा जाता है उनके बारे में। उनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है, सतसई के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। सतसई के दोहे अर्थात बिहारी के जो दोहे हैं वो तीर के समान लगते हैं। देखने में छोटे मोटे हैं, लेकिन उनके जो घाव है ना, बहुत ही गंभीर, बहुत ही गहरा होता है। बिहारी की ब्रज भाषा मानक ब्रज भाषा है। सतसई के मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित दोहे हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी है। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। दोहे संख्या 1। सोहत ओढ़े पीटू पटु, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ सोहत का अर्थ है अच्छा लगता है। ओढ़े का अर्थ है ओढ़ा हुआ या पहना हुआ। पीटू का अर्थ है पीला। पटु का अर्थ है वस्त्र या कपड़ा। श्याम का अर्थ है सांवला, अर्थात यहाँ पर सांवला कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। सलोने का अर्थ है सुंदर
गात का अर्थ है शरीर, मानव का अर्थ है मानव, नीलमणि शैल का अर्थ है नीलमणि नामक एक पहाड़ जो दक्षिण भारत में स्थित है। आतपु का अर्थ है धूप, प्रयोग का अर्थ है पड़ा हो। इस प्रकार प्रस्तुत दोहे का अर्थ यह होता है कि यहाँ कवि ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने सुंदर सांवले शरीर पर जब पीले रंग के वस्त्र पहनकर निकलते हैं तो इस वेश में वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इतने खूबसूरत कि मानो सुबह सुबह नीलमणि पर्वत पर सूर्य की जो पहली किरण है या धूप है वह उस पर पड़ रही हो। यहाँ कृष्ण का रंग सांवला और पर्वत का रंग भी सांवला, कृष्ण के वस्त्र का रंग पीला और सूर्य के जो प्रकाश है, जो किरण है, उसका रंग भी पीला। तो इसमें दोनों का जो तुलना कवि ने किया है। दोहा संख्या 2। कहलाने एकत बरस अहिर मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सौ किए दीरघ दाग निगदाग। यहाँ कहलाने का अर्थ है व्याकुल, एकत का अर्थ है एकत्र या इकट्ठा, बसत का अर्थ है रहते हैं, अहि का अर्थ है सांप, मयूर का अर्थ है मोर, मृग का अर्थ है हिरन, बाघ का अर्थ है शेर, जगतु का अर्थ है संसार, तपोवन का अर्थ है वह वन जहाँ तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, सौ का अर्थ है सा, दीर्घ दाग का अर्थ है भयंकर गर्मी या अत्यधिक गर्मी, निदाग का अर्थ है गर्मी का मौसम। इस प्रकार इस दोहे का अर्थ यह होता है कि जब धरती पर भयंकर गर्मी पड़ती है तो ऐसा लगता है सारी धरती तपोवन के समान हो गई है। सभी क्षमा करें, तभी तो गर्मी के ताप से प्रभावित होकर एक दूसरे के शत्रु कहे जाने वाले सांप, मोर, हिरन और सिंह, हमें पता है कि जो मोर है वह सांप को अपने चोंच से खंडित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर जो सिंह है अर्थात जो बाघ है, जो शेर है, वह हिरन को खा सकता है। तो इन सब में शत्रुता है। तो कवि यही कहना चाहता है कि एक दूसरे के शत्रु कहे जाने वाले सांप, मोर, हिरन और शेर साथ साथ निवास कर रहे हैं, जंगल में एक ही साथ निवास कर रह रहे हैं। तपोवन में ही ऐसी मैत्री संभव है। यहाँ पे कह रहा है कि वैसी स्थान पर ऐसी मित्रता संभव है जहाँ पे तपोवन हो, जहाँ तपस्वी लोग रहते हैं। कवि यही कहना चाहता है कि जो स्थिति बनी है इसके कारण एक दूसरे के शत्रु कहे जाने वाले जानवर भी आपस में मित्रता कर बैठे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष दोहे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।